प्यारे मित्रों, आज का वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए समर्पित है, उन भाइयों बहनों के लिए जो आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए, साधना के मार्ग पर चलते हुए ये ख्याल रखते हैं, सोचते हैं कि एक काम आ गया है, इसको निपटा लेते हैं, तब शुरू करते हैं। या जो अभ्यासी हैं और वो वर्षों से साधना कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, फिर भी बीच में एक काम आ गया ऐसा कि उसको निपटा लें तो चलते हैं, ऐसी भावना रखने वाले उन समस्त भाइयों बहनों के लिए आज का वीडियो समर्पित है। अनुभव की बात हम बताएंगे मित्रों। आप जानते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। किताब काफ़ी शास्त्र और ज्ञान विज्ञान दुनिया भर के नहीं लेके चलते हैं। जो हमने पाया, जो हमने अनुभव किया अपने ज़िंदगी में, वो आपको देते हैं ताकि उसका लाभ आपको मिले। तो हमने अपने तमाम मित्रों को देखा है और उनको भटकते हुए भी देखा है। काफ़ी प्रोग्रेस करने वाले, आत्म साक्षात्कार की तरफ चलने वाले तमाम अभ्यासी, तमाम साधक इस भावना में पड़ के भटक गए हैं कि एक काम आ गया है, इसको निपटा लें, तब फिर ठीक से शुरू करते हैं। ना, कभी नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, ये परम सत्य है। इसलिए मित्रों, उसके फेर में ना पड़ो कि निपटाना तब चलते हैं। जैसे एक बहन ने कहा कि अब थोड़ा ज़रूरी आ गया है, लड़की के घर मायके में, उसके ससुराल में 2-4 महीने हमको टाइम बिताना पड़ेगा। अब उसका सेटिंग कर लें, नौकरी हो गई है, बच्चों का ज़रा हिफाजत कर दें, नाती पोते हैं तो उनका ज़रा लाइन सेटअप हो जाए तो फिर आते हैं, फिर साधना शुरू करते हैं ठीक से। अब 1 बरस बीत गया, नौकरी फिट हो गई। कब चलना है साधना में? बस थोड़ा सा और है, ये बच्चों का ज़रा पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका सेटिंग हो जाए। शहरों में ये सब बसे हैं तो रहना पड़ेगा, थोड़ा उनका व्यवस्था देखना पड़ेगा। फिर 1 साल बीत गया करते करते फिर कुछ और आ गया। मित्रों देखिए, कभी वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसीलिए आज का वीडियो मैंने डेडिकेटेड किया है उनके लिए कि जो इस ख्याल में है, इस भावना में है। एक भाई का प्रॉब्लम हो गया, चलते चलते, साधना करते करते शादी हो गई तो बड़ी खुशी की बात। पत्नी मन लायक नहीं मिली। अब क्या करें? उनका प्रॉब्लम ये है कि ज़रा इसकी सेटिंग करना, सही कर लें, सेट हो जाए ये, तब फिर शुरू करते हैं। अब देखिएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में आती रहती हैं मित्रों। हम व्यवहारिक बात करते हैं और कुछ नहीं है, काल्पनिक नहीं रहती हैं। अब उनका 6 महीना बीता, साल भर बीता, सेटिंग ही नहीं हो पा रही है, तो बाधक बन गई। ये उसको सेट करने में लगे हुए हैं, उसको अपने अनुसार बनाने के फेर में लगे हुए हैं। अपने परिवार जैसे वातावरण में रखने के लायक वो बन जाए, तब फिर आराम से निकलते हैं। साधना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, क्या हुआ भाई, साधना क्यों छोड़ दिया बीच में? अरे नहीं, छोड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, कुछ घर में घरेलू प्रॉब्लम है, अभी उसको ठीक कर लेते हैं तो चलते हैं। ऐसी समस्या। एक मित्र हमारे हैं, उनका एक मुकदमा आ गया बीच में। अब देखिए, अब वो बेचारे योगाभ्यास में काफ़ी पहुंचे हुए हैं, काफ़ी हद तक गुरु के बहुत प्रिय हैं, फिर भी उनका मुकदमा आ गया तो मुकदमे को निपटाने में लग गए। पूछा, भाई क्या मामला है, क्यों सत्संग में नहीं आते, अभ्यास में नहीं आते आप?
अरे मंजीत भाई, बस थोड़ा सा एक आ गया है समस्या, उसी को जरा हल कर लें। बस कुछ ही दिन की बात है और कोई बात नहीं है। पूरा साल बीत गया, वो कुछ दिन। फिर मुलाकात हुई, भाई क्या हाल है? अरे अब तो शुरू करें। हाँ बस अब थोड़ा सा और है, बस उसको मुकदमा, हमका मामला क्या है बताइए। तो मुकदमा एक आ गया है, उसी को सोच रहे हैं हल कर लें। और भी सिविल का मामला, सोचिएगा, क्रिमिनल नहीं, सिविल का। खेती बाड़ी, घर द्वार, वो मामला कहाँ खत्म होता है, आप सब जानते हैं। ये चलता रहता है, जिंदगी भर चलने वाला ये सब मुकदमे होते हैं। अब उसके फेर में पड़े हैं कि हल कर लें तो आते हैं, होगा। कई साल बीत गया, तो उनको जब 3-4 साल गिनाया, भैया 3-4 साल बीत गए आपका कुछ ही दिन करते हुए, तो उनको ख्याल आया। हाँ मंजीत भाई, बात तो ठीक है। नहीं, अब शुरू करेंगे। अब हमने समझाया कि समस्या को अपना काम करने दो। तुम अपना काम क्यों छोड़ देते हो? उसके जाल में क्यों फंसते हो? उसको अपने जाल में फंसाओ ना। बहन को बताया कि जो अपने ससुराल में लड़की है, उसके फेर में पड़ी हैं, उसको भी ले आओ ना मेडिटेशन में, उसका समस्या यूं ही हल हो जाएगा। हो जाएगा, नेचर कर डालती है ना। जब आप लगते हैं इसमें तो शक्ति उधर से आने लगती है, काम होने लगता है। वो पत्नी जिनकी उल्टा मिल गई, उनको भी समझाया कि उसको भी लाओ मेडिटेशन में, सत्संग में लाओ। तुम जितना मेहनत कर रहे हो ना भाई, वो एक भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम खाली उसको सत्संग में लाओ। वो कहते हैं कि वो तो हम ही को छोड़ा रही है, तो हमको उसको क्या लाएंगे? तो हम कहते तो तब आप करो। आप करेंगे तो देख सुन के हो सकता है उसका भी ख्याल आए, या नहीं आए तो क्या है, आप करोगे तो प्रभाव तो उसका आएगा ही, फायदा तो मिलेगा, भौतिक लाभ भी मिलता है, ये भी बात सही है। स्पिरिचुअल जर्नी में जो चलता है उसके भौतिकता की जिम्मेदारी मास्टर ले लेते हैं, मालिक। और भगवान कृष्ण ने भी लिया है इस मार्ग पर चलने वालों के लिए, कि उनको खाने पीने जीने की कमी नहीं हो पाएगी। और मुकदमे वाले भाई को मैंने समझाया तो उनको कुछ ख्याल हुआ, और उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो चलता रहेगा, और हम भी अब साधना शुरू करेंगे। तो मित्रों, उन्होंने किया और ठीक से चल रहे हैं, और उनके पक्ष में मामला भी हो रहा है। ये सब उदाहरण इसीलिए मैंने दिया कि जिंदगी में जो भी समस्या है मित्रों, उसके गुलाम आप न बनो, उसको अपना गुलाम बनाओ, और वो चलता रहेगा। ऑटोमेटिक फंक्शनिंग का नेचर है ये सब। जो कुछ भी कर रहे हैं आप, या जो कुछ आपसे कराया जा रहा है, इसको आप नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ नेचर स्पिरिचुअल साइंस में ये माना जाता है। तो जब अपने आप हो रहा है तो आप क्यों उसमें झोंका रहे हो, उस भाड़ में? अपने को किनारे रखो ना, उसको होने दो ना। हाँ, देखते रहो, जिम्मेदारी है तुम्हारी। हम भागने को नहीं कर रहे हैं, छोड़ने को नहीं कह रहे हैं कि बिटिया को छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, मुकदमे को छोड़ दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। केवल उसका गुलाम न बनो, ये मैं कह रहा हूं। तुम अपनी साधना क्यों छोड़ोगे? अभी मुकदमा लड़ते हुए मर गए बीच में, तब क्या होगा? मुकदमा ले जाएगा उस पार, बिटिया ले जाएगी उस पार, बीवी ले जाएगी? कोई नहीं ले जाएगा। बहुत करेगा तो अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ जाएगा, नदी के घाट तक। उसके बाद फिर याद भी नहीं करेगा। ये है दुनिया मित्रों, ये फैक्ट है, सच्चाई है। अब इसको स्वीकार करना ना करना आपकी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल में आया ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे संपर्क में भी हैं, तभी वही देख के मुझे ख्याल आया कि वो लोग कितने जाल में, अच्छा, और जाल में फंसते जाते हैं। ये भी देखना मित्रों, आप उस काम में लगे हैं कि निपटा लें तो चलेंगे, ईश्वर की पूजा साधना करेंगे,
ध्यान करेंगे या कुछ भी सत्संग करेंगे तो और ज़्यादा जाल में फंसते जाते हैं, वो नहीं कम होता है। तो क्यों उसमें फंसे भाई, उसको चलने दो, तो जो होना है होगा ही। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, ये भगवान कृष्ण का चैलेंज है कि तुम छोड़ो ना फल की बात। तो जब फल की चिंता छोड़ दोगे तो मुकदमा और बिटिया और बीवी कहाँ दिखाई देगी, है कि नहीं। तब केवल उस कर्म को करेंगे, हाँ उसके लिए हम काम कर रहे हैं, यथासंभव जितना कुछ हो सकता है करेंगे, बाकी ईश्वर जाना। निकल गए, काम बन गया। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ख्याल रखिए इसको, क्योंकि भाई जिंदगी का कोई ठिकाना तो है नहीं, कब न्योता आ जाए, कब सम्मान आ जाए चलना पड़ेगा। जब तक प्रारब्ध अलाउ करेगा तभी तक न बॉडी में रहेंगे, फिर तो निकलना पड़ेगा। निकल के कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, इस पर काम करना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे विश्वास है आपको बात समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और वीडियो को, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको आज का वीडियो देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम और प्रणाम। थैंक यू सो मच।